जय श्री राम। आज बात करने वाले हैं कि यदि आप खुद कुंडली देखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि कैसे कुंडली को देखते हैं लोग, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी कुंडली देख सकते हैं, अपनी भी किसी की भी। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक कुंडली बना रखी है। ऐसी कुंडली होती है लगभग, आप सभी को पता है। इसमें देखिए 12 खाने होते हैं। ठीक है, इसको भाव कहा जाता है, 12 भाव कहा जाता है। आप भाव नहीं मानते तो इसको खाना भी मान लीजिए कि 12 प्रकार के खाने होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर लिख रखा है, यहाँ पर 3, 4, 5 ऐसे टोटल 12 तक लिख रखा है, यानी हर एक खाने में 1 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने ये जो खाना है यहाँ पर मैंने 1 नंबर लिख रखा है। अब आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही नंबर लिखा हो, आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। यानी कि यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 से शुरुआत होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, 2 नंबर यहाँ लिखा है तो 2 से 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, ऐसे चलेगा, यानी स्टार्टिंग यहीं से होता है। अब अंक कोई भी यहाँ पर लिखा हो, अंक जैसे मेरे में 1 नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो या 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो, इसको हमेशा प्रथम भाव ही कहते हैं, इसको पहला भाव ही कहते हैं। नंबर छोड़ दीजिए यहाँ पर कि नंबर कौन सा लिखा है, इसको हमेशा प्रथम भाव ही कहते हैं। इसको लग्न भाव भी कहा जाता है, प्रथम भाव भी कहा जाता है। नंबर कोई भी लिखा हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मेरे में 2 नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हो, नंबर को छोड़ दीजिए, दूसरा भाव ही इसे कहेंगे, दूसरा भाव कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर कोई भी लिखा हो, तीसरा भाव कहेंगे। यहाँ पर नंबर कोई लिखा हो, चौथा भाव कहेंगे। यानी कि प्रथम भाव यही होता है, नंबर आपको छोड़ देना है। कोई भी नंबर लिखा हो हमेशा यह प्रथम भाव ही होगा, ये दूसरा होगा, उसके बाद ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ऐसे चलता है। ठीक है, अब शायद आप समझ गए होंगे, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, ये छठा होगा, ये 7वां होगा, ये 8वां भाव, ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव, ऐसा होगा नंबर कोई भी लिखा हो। अब बात करते हैं कि प्रथम भाव से यदि आपको देखना हो किसी कुंडली में, तो प्रथम भाव से आप क्या क्या देखकर बताएंगे। तो आप प्रथम भाव से देख सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका रंग कैसा है, काला है, गोरा है, इसका भी आप फलादेश करके बता सकते हैं। ठीक है, उसका शरीर कैसा है, स्वभाव कैसा है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये आप प्रथम भाव से बता सकते हैं। दूसरा भाव देखना है तो दूसरे भाव से आपको देख कर बताना है। धन उसके पास कितना होगा, उसका परिवार कैसा होगा, उसका भोजन कैसा होगा, किस प्रकार का भोजन उसे पसंद होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, अच्छी होगी या खड़ूस वाणी होगी, ये भी आप दूसरे भाव से देखकर बता सकते हैं। तीसरा नंबर आपको देखना है, तीसरे भाव से आप देखेंगे भाई बहन कितने हैं, वो साहस उसके अंदर कितना है, साहसी व्यक्ति है या नहीं है, ये तीसरे भाव से देखकर आप बताएंगे। उसके बाद चौथा भाव जो है, चौथे भाव से आप माता को बता सकते हैं, माता के बारे में आप फलादेश कर सकते हैं। उसके बाद घर, ठीक है, कितना घर होगा, कैसा घर होगा, वाहन, जमीन, जायदाद, सुख सुविधाएं चौथे भाव से देखकर आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वां भाव जो है वो प्रेम भाव होता है। ठीक है, बुद्धि, शिक्षा और उसके बाद पुत्र, ठीक है, ये आप देखकर बता सकते हैं। यानी कि संतान उसके पास कितने होंगे, लड़का होगी, लड़की होगी, ठीक है, बुद्धि कैसी होगी, शिक्षा कैसा होगा, उसका मतलब अच्छी शिक्षा होगी या बेकार होगी, ये आप छठे भाव माफ करिएगा 5वें भाव से देखकर बता सकते हैं। छठे भाव से आपको देखकर बताना है शत्रु, कर्ज और नौकरी। ठीक है, यानी उसके पास शत्रु कितने होंगे, वो व्यक्ति रोगी होगा, निरोगी होगा। ठीक है, ये आप छठे भाव से रोग देख सकते हैं और शत्रु देख सकते हैं। उसके बाद कर्ज देख सकते हैं, नौकरी भी छठे भाव से ही देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद 7वां भाव है, 7वें भाव से आप जीवन साथी देख सकते हैं। ठीक है, विवाह कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, कहाँ होगा, ये आप 7वें भाव से पता कर सकते हैं। व्यापार में साझेदारी करनी है, ये भी आप 7वें भाव से ही बताएंगे। 8वां जो भाव होता है मृत्यु का भाव होता है। ठीक है, उसके बाद गुप्त बातें, रहस्य, इससे आप पता कर सकते हैं, आयु पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी। उसके बाद जो 9वां भाव है भाग्य देखा जाता है, उसका भाग्य कैसा होगा, तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा, यानी वो धार्मिक व्यक्ति होगा या कैसा होगा, ये भी आप बता सकते हैं 9वें भाव से। ठीक है, उसके बाद 10वां जो भाव है, इससे आप नौकरी बता सकते हैं, नौकरी उसे कब मिलेगी या किस प्रकार की नौकरी मिलेगी, सरकारी काम के बारे में बता सकते हैं, समाज में उसकी कैसी स्थिति है ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, उसका कर्म, जो कर्म है, यानी यहाँ पर 10वें भाव से आप कर्म के बारे में उसे बताएंगे उस व्यक्ति को। 11वां जो नंबर है इसमें बताएंगे लक्ष्मी, यानी कि आय, धन के बारे में बताएंगे, कितना धन आपके पास आएगा और कैसे आएगा, पैसा आपके पास कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, ये आप 11वें भाव से बता सकते हैं। और मित्र कितने होंगे, कैसे होंगे, ये भी आप 11वें भाव से बता सकते हैं। 12वां जो भाव है ये व्यय, यानी खर्च कितना करेंगे आप। ठीक है, हद से ज़्यादा खर्च करेंगे, ये खर्च यहाँ पर 12वां जो भाव होता है खर्च बताता है, आप कितना खर्चीले व्यक्ति हैं। ठीक है,
व्यय के बारे में, यानी कि वही खर्च हो गया। उसके बाद हानि के बारे में, आपको किस प्रकार की हानि होगी। विदेश यात्रा के बारे में भी आप 12वें भाव से बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्ट कचहरी का अगर देखना हो तो यहाँ पर भी कोर्ट कचहरी मुकदमा के बारे में भी आप 12वें भाव से बता सकते हैं। तो ये टोटल है 12 भाव, और मैंने बताया कि 12 भाव में जो अलग अलग भाव होते हैं, किस भाव से किस चीज़ का फलादेश आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कोई भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो इतना मैंने बताया, एक कुंडली देखने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं होता है, और भी आपको बहुत सारा कुछ अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर आप बता सकते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।